दोस्तों जैसे कि हम बात करेंगे काफ़ी ही शानदार हाउस प्लान के बारे में 30 फीट बाई 27 फीट का हाउस प्लान है। दोस्तों इस हाउस प्लान में आपको हम ए टू जेड बताएंगे, पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो दोस्तों इस को बनाने में कितना खर्चा भी आएगा। दोस्तों यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे एंट्री यहाँ से करेंगे, जैसे कि 2 फीट प्लेन हाइट है, उसके हिसाब से यहाँ पे 3 स्टेप्स हम यहाँ पे डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 स्टेप 6 इंच का राइजर के हिसाब से यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद सारा कॉलम्स यहाँ पे हमने 10 इंच का रखा है, तो कॉलम्स का हाइट इस तरह से ले लेंगे। सारा कॉलम्स यहाँ पे 10 इंच बाय 10 इंच का है और कॉलम का हाइट दोस्तों यहाँ पे हम 10 फीट ही ले रहे हैं। दोस्तों आप जब भी घर बना रहे हैं, घर का अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कॉलम का साइज़ कम से कम यानी पिलर का साइज़ 9 इंच बाय 9 इंच या 10 इंच बाय 10 इंच डालें। उसके बाद इस कॉलम में कम से कम 4 स्टील बार यूज़ करना चाहिए, यानी स्टील का रॉड जिसका डाया मतलब जिसकी मोटाई 12 mm से कम ना हो। तो दोस्तों इस तरह से हम ये सारा पिलर्स यहाँ पे इस तरह से हाइट कर लेते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम सारा कॉलम्स हाइट कर लिया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे वॉल्स के बारे में, यहाँ पे जैसे कि सारा कॉलम्स ने प्लान डिज़ाइन के हिसाब से सेटअप किया है। उसके बाद दोस्तों जैसे अगर वॉल की बात आती है कि वॉल का जैसे कि थिकनेस है, दीवार की मोटाई, जैसे कि यहाँ पे बाहर वाला आपको यहाँ पे हमने 10 इंच का डाला है, तो यहाँ पे सारा वॉल्स इस तरह से यहाँ पे दीवार का हाइट लेते हैं। जब भी आप घर बनाते हैं वह आउटर यानी बाहर की दीवार को 9 इंच या 10 इंच मोटाई तो देना ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों इस तरह से यहाँ पे इसका हाइट इस तरह से ले लेंगे, जैसे कि बाहर की दीवार मेन पर्पज़ इसका होता है प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने वॉल्स ले लिया। चलिए हम बात करेंगे कुर्सी लेवल कितना रखें। तो दोस्तों प्लेन का हाइट कम से कम तो 2 से 2.5 फीट आपको रखना ही चाहिए, या फिर दोस्तों आप अपने हिसाब से रखें, या आपके एरिया में वाटर लॉगिंग पानी जम जाता है, या फिर दोस्तों रोड है घर के बगल में, तो उसका लेवल देख के आप प्लिंथ लेवल या कुर्सी लेवल रखनी चाहिए। दोस्तों कभी भी रोड के हाइट से मतलब रोड अगर लेवल के हिसाब से आ रहा है तो थोड़ा सा हाइट करना बेटर रहेगा, ड्रेनेज सिस्टम ताकि बेटर हो। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं हमने कुर्सी लेवल यहाँ पे मार्किंग कर दिया है। जैसे कि मेन दरवाज़ा यहाँ से एंट्रेंस मिलेगा, तो जैसे ही एंट्री करेंगे तो हॉल एरिया में करते हैं। उसके बाद सबसे पहले बात करेंगे एक बेडरूम हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों जितना भी वॉल्स है, अंदर का वॉल्स जितना भी आपको पार्टीशन वॉल्स मतलब जितना भी मिलेगा यहाँ पे 5 इंच मोटाई। उसके बाद अगर यहाँ पे इस बेडरूम का हम यहाँ पे डोर की बात करें, तो दरवाज़ा हमने यहाँ पे 3 फीट बाई 7 फीट का रखा है। तो उस 7 फीट के ऊपर दोस्तों 3 फीट का वॉल आएगा लिंटल के ऊपर, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे कॉलम से। तो देख सकते हैं ये वाला आपको बेडरूम मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लेट एंड बाथ मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे कोमल लेट बाथ मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका दरवाज़ा हमने 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का रखा है, तो 7 फीट के ऊपर आपको 3 फीट का वॉल इस तरह से मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपको लेट बाथ मिल जाएगा। उसके बाद एक बेडरूम यहाँ एक्चुअली 3 BHK का हाउस प्लान है, एक बेडरूम यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि बात करें इस बेडरूम का यहाँ पे डोर, तो इस तरह से यहाँ डोर भी डाल देते हैं दोस्तों, डोर का ओपनिंग ले लेते हैं, लेकिन इसका मेज़रमेंट आपको हम लास्ट में बताएंगे। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे हम इस वॉल को ले लेते हैं, लेंटल का वॉल को ऊपर का। तो देख सकते हैं ये वाला बेडरूम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेयर मिलेगा, सीढ़ी यानी जीना यहाँ पे मिल रहा है। तो इस जीना के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, फिक्सिंग करके आपको दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ पे एक बेडरूम है, तो इस बेडरूम का डोर का ओपनिंग इस तरह से यहाँ पे है। तो यहाँ पे 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल जैसे लिंटल के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से आपको एक बेडरूम यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद किचन यहाँ पे मिलेगा आपको। किचन का वॉल सारा हम यहाँ पे इस तरह से हाइट ले लेते हैं, इस तरह से इसको भी हाइट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद किचन का स्लैब यहाँ पे 2 फीट चौड़ाई का, हाइट की बात करूँ तो 2 फीट हम यहाँ पे 8 इंच डाल रहे हैं। तो इस तरह से किचन का स्लैब है। इसका दरवाज़ा 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का किचन का हमने रखा है, तो 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल आएगा किचन का। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं ये वाला आपको किचन मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पे पूरा डोर का ओपनिंग ले लिया है पूरा पार्टीशन के साथ। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे इसका विंडो कहाँ कहाँ मतलब खिड़की कहाँ कहाँ पे डालें। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे कि हॉल एरिया है, उसके वेंटिलेशन एंड लाइटिंग के लिए एक विंडो का ले लेते हैं। यहाँ पे एक विंडो का साइज़ 4-4 फीट का है, आप अपने हिसाब से इसका साइज़ चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस तरह से विंडो का ओपनिंग एक ले लेते हैं, तो साइज़ आप अपने हिसाब से दोस्तों रख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम ओपनिंग आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों कभी भी बेडरूम का जो विंडो हो तो कम से कम 3.5 फीट बाई 4 फीट या 4 फीट बाई 4 फीट रखें।
तो इस तरह से यहाँ पे लेट बात है, इसका भी हम वेंटिलेशन का ओपनिंग इस तरह से हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बेडरूम है, इसका भी यहाँ पे एक विंडो हम इस तरह से सारा मतलब विलेज का हाउस प्लान है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे चारों साइड विंडोज़ डाल रहे हैं। चाहे तो दोस्तों आप क्लोज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, किसी साइड को करना है तो इस तरह से यहाँ पे भी एक विंडो हम ले लेते हैं जैसे कि पीछे में, तो यहाँ पे एक विंडो का साइज ओपनिंग ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे स्टेयर है बीच में। उसके बाद यहाँ एक जो रूम है इस बेडरूम का, यहाँ पे हम एक खिड़की का ओपनिंग इस तरह से ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि बात करें राइट साइड में, तो इस साइड की बात करूँ तो एक विंडो हम यहाँ पे भी डाल देते हैं 4 फीट का, 4 फीट बाई 4 फीट का। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस हाउस प्लान के बारे में, यहाँ पे आपको किचन मिल जाएगा। अगर हम किचन की बात करें तो इसका आपको विंडो 3 फीट बाई 4 फीट काफ़ी है, या फिर आप दोस्तों 3.5 फीट बाई 4 फीट का रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने सारा विंडो का ओपनिंग एंड डोर का ओपनिंग इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया है। दोस्तों हम बात करेंगे स्टेयर के बारे में। चलिए स्टेयर फिक्सिंग एंड दोस्तों आपको फर्नीचर सेटअप करके दिखा दें। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं इस हाउस प्लान के बारे में जैसे बात करेंगे तो यहाँ पे हमने पूरा फर्नीचर सेटअप कर दिया है। चलिए स्टेयर एंड सीढ़ी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं तो आपको 3 फीट वाइड का मिलेगा और 6 इंच का राइज़र, 10 इंच का ट्रेड कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपको जो हाउस प्लान है 30 फीट बाई 27 फीट का है। दोस्तों यहाँ पे सारा आपको हमने फर्नीचर सेटअप कर दिया है, सारा बेडरूम में, किचन, जो आपको डाइनिंग एरिया सारा हमने यहाँ पे सेटअप किया है। स्टेयर भी फिक्सिंग किया, डोर विंडोज़ का ओपनिंग हमने लिया। दोस्तों अगर हम मेज़रमेंट की बात करें तो डायमेंशन सेट कुछ इस प्रकार से मिलने वाला है। तो आपको 30 फीट बाई 27 फीट का हाउस प्लान है। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे एंट्री यहाँ से करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिविंग कम डाइनिंग एरिया, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे गेस्ट एरिया, लिविंग एरिया इस पोर्शन में रहेगा जो 15 फीट 11 इंच बाई आपको 6 फीट 8 इंच का मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें डाइनिंग, तो डाइनिंग का पोर्शन दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको मिल रहा है 8 फीट 11 इंच बाई आपको 8 फीट का मिल रहा है। उसके बाद किचन यहाँ पे है आपको 6 फीट 7 इंच बाई आपको यहाँ पे मिल रहा है 7 फीट 7 इंच का। दोस्तों यहाँ पे अगर इस बेडरूम की बात करें तो बेडरूम का साइज़ कुछ इस प्रकार से मिलने वाला आपको 12 फीट बाई आपको मिल रहा है 10 फीट 3 इंच का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक कॉमन लेट बाथ है जिसका साइज़ कुछ इस तरह से मिलने वाला है आपको 7 फीट बाई 4 फीट का। उसके बाद यहाँ पे बेडरूम है 3 BHK का हाउस प्लान है, जैसे कि यहाँ पे सारा यहाँ पे इस बेडरूम का साइज़ 12 फीट 10 3 इंच मिल रहा है। उसके बाद ये 9 फीट 3 इंच बाय 10 फीट 3। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेयर है 6 फीट वाइड का मिल रहा है, 3 फीट वाइड का एक स्टेप्स रहेगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से मेजरमेंट मिलने वाला है। तो दोस्तों इस हाउस प्लान की अगर बात करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो 7 से 8 लाख पड़ सकता है, डिपेंड करेगा मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट पे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का प्लान काफ़ी ही अच्छा लगा होगा आपको। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आभारी बना दीजिए। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।